मैंने मतलब संघर्ष करने के लिए मैं ताजगंज का रहने वाला हूँ आगरा में, तो पानी भी बेचा है। मतलब लोग सोचते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। हाँ, देश के सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उनका ओएसडी होना मेरे लिए गर्व की बात है। हर किसी सक्सेसफुल इंसान के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। आपकी सफलता के पीछे कौन रहा? नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल। मैं इस समय उत्तर प्रदेश लखनऊ में हूं और लखनऊ में जो आज हमारी शख्सियत है, हमारे चैनल की एक ऐसी हस्ती है जो आज समूचे देश भर के युवाओं के आइकॉन बने हुए हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर श्रवण कुमार बघेल, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के ओएसडी हैं। सर, आपकी जर्नी में आपका स्वागत है। सर, धन्यवाद। पूरा देश का युवा आपको देख रहा है। सर, युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि युवा एक लक्ष्य की तरफ लक्ष्य तो बनाता है, लेकिन आए दिन अपने लक्ष्य बदलता रहता है। कैसे वो अपने सपने को पूरा करेगा? मैं भारत के नौजवानों से एक ही आग्रह करना चाहूँगा कि जीवन में सपने देखो, और सपने इतने बड़े देखो कि उनको पूरा करने के लिए अपनी पूरी जवानी हम लोग लगा दें। अपने लक्ष्य को लक्ष्य नहीं मानना, उसको तब मानना है जिससे कि जब जीवन में आपको लगे कि आपने क्या पाया, तो आपके पास बताने के लिए बहुत कुछ हो कि मैं ये चाहता था और ये मुझे मिला है। तो एक बड़ी मेरी जिंदगी की एक बड़ी छोटी सी कहानी रही है। मैं हमेशा मुझे मेरे बुजुर्ग बताते थे कि जीवन में लक्ष्य तय करना, उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए आगे बढ़ना, ये मनुष्य को स्वयं तय करना पड़ता है। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि हम दूसरे की बनाई हुई चीजों पे चलते हैं। मेरा कहना है कि जीवन, क्योंकि हम मनुष्य हैं, तो हमें प्रयोग करने का अधिकार ईश्वर ने दिया है, तो हमें अपने जीवन में खुद पे भी प्रयोग करने चाहिए। एक कहावत है कि कोई चलता पथ चिन्हों पे, कोई पथ चिन्ह बनाता है। तो मेरा युवाओं से इतना ही आग्रह है कि अपने दृढ़ निश्चय के साथ अपने लक्ष्य को बनाएं। उसको पाने के लिए पूरी कायनात आपके साथ खड़ी है। पूरे मन वियोग के साथ, सामर्थ्य के साथ, पूरी ताकत लगाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और अपने पथ चिन्ह खुद तय करके आपको किस रास्ते पर चलना है। सर, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? देखिए, ये सवाल आपने एक बड़ा गंभीर सा सवाल पूछ लिया है। मतलब किसी का लक्ष्य होता है कि वो बहुत पैसे वाला बन जाए, कोई होता है कि उसको बहुत ज्ञान प्राप्त हो जाए तो उसको लोग जाने समझे। मेरा सिर्फ इतना है कि मैं दूसरों के लिए कुछ कर पाऊँ और मेरे किए हुए कार्य से लोग मुझे याद रखें, मेरे नाम से मुझे याद रखें। बस इतना ही मेरा लक्ष्य है। तो मैं अपना संपूर्ण जीवन देश और समाज के लिए लगाना चाहता हूँ, बस। डॉक्टर श्रवण कुमार बघेल जी उत्तर प्रदेश के माननीय जी के रूप में नियुक्त किया है, तो कभी आपने सोचा था कि बाबा जी के आप ओएसडी बनेंगे? देखिए, ओएसडी बनना एक कार्य का हिस्सा है, क्योंकि कभी कभी आपको कोई कार्य करने के लिए किसी न किसी रूप में बदलना पड़ता है, कोई ना कोई जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी पड़ती है। और देश के सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उनका ओएसडी होना मेरे लिए गर्व की बात है। और सोचा नहीं था या सोचा तो ये बात तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं तो आगरा की गलियों से निकला था कुछ करने के लिए, और उन गलियों से लुधियाना तक का सफर तय किया। देश दुनिया के मतलब हर किसी का लक्ष्य मेरा था कि एक राजनीति के अंदर मैं अपनी एक पहचान बनाऊं, और उस पहचान को बनाते बनाते कब मैं यहाँ तक पहुंचा मुझे पता नहीं लगा। और कोई भी रास्ता बहुत आसान नहीं होता, हर किसी को अपना जीवन लगाना पड़ता है। तो मैं तो दिन प्रतिदिन अपना जीवन लगाता हूँ अपने काम के लिए। बड़ी जिम्मेदारी है, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बड़ा लक्ष्य भी है, तो इसलिए कभी महसूस नहीं होता इसका भार कैसा है। बस ईश्वर से ही कामना है कि बहुत ईमानदारी के साथ मैं अपना कार्य कर पाऊँ और खुद को जस्टिफाई कर पाऊँ। तो मैं भी अपने नौजवानों को इतना ही कहूँगा कि अपने कार्य को जस्टिफाई करना भी सीखें, जिससे कभी आपको ये ना लगे कि यार मुझे ये जिम्मेदारी दी गई थी और मैं वो जिम्मेदारी नहीं निभा पाया। हर किसी सक्सेसफुल इंसान के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। आपकी सफलता के पीछे कौन रहा? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा कि हर व्यक्ति के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। मेरे इस पूरे जो आप सब कुछ देख रहे हैं आज, मेरी माँ और मेरी दादी मतलब मेरी इंस्पिरेशन है कि वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे, लेकिन उनको लगता था कि यार लाइफ में कुछ कर सकते हो। तो मैंने अपने जीवन में बहुत सारे काम तय किए, बिजनेस किया, समाज के हित के लिए काम किया, एनजीओज चलाए, और कई बार ऐसी स्थिति भी आई कि मैंने मतलब संघर्ष करने के लिए
हाँ, मैं ताजगंज का रहने वाला हूँ, आगरा में, तो पानी भी बेचा है। लोग सोचते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, हाँ ऐसा हुआ है। लेकिन मेरी माँ ने मुझे कभी ये नहीं बोला कि यार ये काम तुमने क्यों किया। उनका सिर्फ इतना कहना था कि तुम अपने पैरों पे खड़े हो जाओ और खुद से साबित करो कि तुम क्या हो। और वही चीजें आज तक है। मुझे जब मन करता था कि मुझे ये काम नहीं करना, वो कहती नहीं, तुम नए एक्सपेरिमेंट करो खुद के ऊपर। मतलब आदमी खुद पे एक्सपेरिमेंट कर सकता है, प्रयोग कर सकता है। मेरी माँ ने मुझे सिखाया है, मेरी दादी ने मुझे सिखाया है। उनकी जो बचपन की रामचरितमानस की चौपाइयाँ थी, और जब वो गीता पढ़ने के लिए मुझे बोलती थी, वो मेरे साथ बैठ के पढ़ती थी, तो मुझे लगता था कि यार ये मतलब तब समझ में नहीं आती थी सारी चीजें, लेकिन आज लगता है कि नहीं, वो जीवन की एक वो कथा थी जो उस समय लिखी जा रही थी, और आज उसी चीज पे सब चीजें होती चली जा रही हैं। डॉक्टर श्रवण बघेल साहब, आपकी किताबें भी लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपने उन किताबों का एक निचोड़ देखा जाए तो क्या दिया उसमें? देखिए, किताब जब लिखी जाती है ना, तो आदमी अपने विचार नहीं लिखता, अपना भाव लिखता है। जो उसने देखा होता है, समझा होता है, जाना होता है, वो अपने जीवन के अनुभव लिखता है। तो जब मेरे मन में किताब लिखने की बात आई तो बहुत सारे विषय मेरे सामने थे, क्योंकि मैं राजनीतिक शास्त्र का शोध छात्र रहा हूँ और मैंने अपनी डॉक्टरेट भी उसी में कंप्लीट की है। तो मैंने बहुत सारी किताबें पहले राजनीतिक क्षेत्र के लिए लिखी। बाद में मुझे महसूस हुआ कि देश के नौजवानों को एक कुछ इस प्रकार की चीज़ों की ज़रूरत है जिसको वो पढ़ के समझ के अपने जीवन को तय कर सकता है। क्योंकि मैंने एक रास्ता तय किया है, और मेरा रास्ता तो अभी बहुत लंबा है, अभी तो मेरी शुरुआत ही है। तो मैंने एक जिंदगी एक किताब है, एक ऐसी रिसर्च बुक है जो मैंने आप जैसे भाइयों के साथ समझ के बैठ के मतलब उनके अनुभवों को उसमें लिखने का प्रयास किया है। उसमें विभिन्न प्रकार के विषय हैं, और जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि यार ये नहीं, ये मेरी जिंदगी से जुड़ा हुआ विषय है। चाहे लक्ष्य को प्राप्त करने से लेके हो, एक बड़ी समाज में बड़ी कुरीति है कंपेरेटिव। हम आज एक दूसरे से कंपेयर करने लगते हैं, ये कैसे बढ़ गया, ये कैसे पीछे छूट गया। मेरा मानना है कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए। तुम क्या बेस्ट कर सकते हो उस पर काम करना चाहिए। तो किताबें आपको हमेशा सिखाती हैं। कई बारी जैसे घर में पहले बुजुर्ग होते थे, क्योंकि आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज आ गई हैं, तो थोड़ा बुजुर्गों का आशीर्वाद आज के नौजवान को नहीं मिल पाता। लेकिन मैं हमेशा कहूँगा कि घर में अगर आपके बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, तो नौजवानों के अपने वरिष्ठों का आशीर्वाद लेके उनके अनुभवों को सीखना चाहिए। तो मैंने उन्हीं सारी बातों को अपनी किताब के अंदर समाहित किया है। आग्रह करूंगा कि उस किताब को जरूर पढ़ें। जिंदगी एक किताब है। आपको हो सकता है कि आपसे जीवन से संबंधित बहुत सारे सवाल जो आपके मन में चल रहे हैं, उसका हल आपको उसमें मिल जाए। एक सवाल करना चाहेंगे, बहुत से लोगों की अभिलाषाएं होती है, इच्छाएं होती हैं कि आप ओएसडी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के, हमारे भी संबंध आपसे जुड़े, और कई लोगों की मुलाकात आपसे नहीं भी हो पाती होगी, रिस्पांस भी नहीं दे पाते होंगे, पता नहीं लोग क्या क्या सोचते रहते हैं उस समय। देखिए, ऐसा है कि मैं बहुत आम व्यक्ति हूँ, तो एक खास वाली प्रवृत्ति मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। मुझ तक पहुँचने के लिए बहुत आसान रास्ते हैं। लोग टेलीफोनिक, ईमेल, सोशल साइट्स के द्वारा मेरे संपर्क करते हैं। मैं सबसे मिलने का प्रयास करता हूँ, बात करने का प्रयास करता हूँ। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मुखातिब हो पाऊँ, मैं उनको समझ पाऊँ, उनकी समस्याओं को समझ पाऊँ, उनके जीवन में क्या चल रहा है। मैं उनके साथ एक निजी संबंधों को बनाने का प्रयास करता हूँ। तो ऐसा नहीं है, मतलब मेरे तक पहुँचने के लिए कोई बहुत बड़ा जोड़ तोड़ नहीं करना होता है, वो किसी न किसी माध्यम से मुझे ढूंढा जा सकता है। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर भी इंटरनेट पर पब्लिश है। कई सारे लोग रैंडमली मुझे कॉल करते हैं, मतलब जैसे कोई फेसबुक से ढूंढता है, कोई ट्विटर से ढूंढता है, तो वो कोई सोचने की जरूरत नहीं है, मेरे ऑफिस आके मिल सकते हैं। सर, आप जीवन में बड़े हैं, तो आपके पीछे असफलताएं भी आपके जीवन में मिली होंगी आपको। उस समय कौन कौन सी असफलताएं थी जब आपको लगा? देखिए, बिना असफलताओं से सफलताओं की कोई पहचान नहीं है। अगर असफलताएं नहीं होंगी तो सफलताओं की पहचान नहीं बनेगी। तो मैं असफलताएं तो नहीं मानता, मैं उनको अनुभव मानता हूँ। मतलब देखिए, कोई बड़ी जब जर्नी चालू होती है, उस बड़ी जर्नी में कठिनाइयाँ तो आती हैं। तो मेरे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ रही हैं, चाहे वो सामाजिक संबंधों को लेके हों, अर्थ को लेके हों, अलग विभिन्न प्रकार के विषयों को लेके हों। तो मैंने अपनी असफलताओं से सीखा है, कठिनाइयों से सीखा है। तो वो सार्वजनिक जगह मुझे लगता है चर्चा का विषय नहीं है। बस इतना ही कहूँगा कि जब असफलता आए तो धैर्य के साथ, समझदारी के साथ उसको समझो।
और उसके समाधान पे काम करो, क्योंकि कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका हल ना निकाला जा सकता हो, और जिसका हल नहीं निकाला उस पर सोचना छोड़ दो और ईश्वर पे आस्था रखो। और खुद से ज्यादा जिस दिन आपने ये तय कर लिया कि आप दूसरों के लिए जीना चाहते हैं, तो मैं निश्चित कहता हूं कि आपको फिर कोई असफलता आपको पीछे लेके नहीं जा सकती। बहुत बड़ी बात यहाँ पर जाती है कि जब हम दूसरे लोगों को लिए जीना सीख जाएंगे तो निश्चित रूप से ईश्वर भी हमको सफलता की ओर ले आता है। सबसे बड़ा मोटिवेशन यहाँ पर आपने दिया है। चलते चलते आखिरी सवाल करना चाहेंगे, 2 लाइन में सर क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे सर? लड़ो, सीखो और आगे बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जनता न्यूज के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आज हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर श्रवण कुमार बघेल, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी के ओएसडी हमारे साथ जुड़े हुए थे। फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आपकी जन अदालत न्यूज फेसबुक पेज पर भी उपलब्ध है। आपकी जन अदालत न्यूज फेसबुक पेज को देखने के लिए आपकी जन अदालत न्यूज फेसबुक पेज का फॉलो बटन को आप क्लिक करें, फॉलो करें आपकी जन अदालत न्यूज को, और अधिक से अधिक लोगों को इसको शेयर करते रहें, लाइक करते रहें और जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज के साथ। आपकी जन अदालत न्यूज हरदम आपके साथ खड़ा है। जय हिंद। इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।